से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई और मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। आप सभी जानते होंगे कि आज जिस तरह से सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक संस्था है, उसको लेकर के मोदी सरकार के बीच किस तरह का संबंध है और कैसे सीबीआई काम कर रही है, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी देश के सीजीआई जो है बोबड़े जी ने एक बयान दिया है और इस बयान के बाद मोदी सरकार और सीबीआई की पोल खुल गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार बताया जा रहा है कि एक और शहर का नाम बदलने जा रही है और नाम बदलने के बाद क्या नाम रखा जाएगा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में आर्यन खान ड्रग्स मामले में उसके एक हम ये कह सकते हैं प्रभाकर जो थे, गवाह जो थे, जिन्होंने समीर वानखेड़े को की पोल खोली थी, उनकी डेथ को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कुछ दिनों से सीबीआई, ईडी या कई संस्थाओं को लेकर के सवाल खड़ा करता चला आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार इसकी विश्वसनीयता पर जो है बातें कही जा रही थी, लेकिन एक बार फिर सीबीआई को लेकर के देश के चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े ने बड़ा बयान दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप खबर को देखिए। सीजीआई जो है बोबड़े ने खरी खरी सीबीआई को सुनाई है। क्या कुछ कहा है, पहले आप इस खबर को देखिए। ये आप खबर जब आप देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ है। सीजीआई ने सुनाई खरी खरी, सीबीआई की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में, पुलिस के पास जाने से हिचकिचाते हैं लोग। ये कोई और नहीं, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि दरअसल हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े ने क्या कुछ कहा है सीबीआई और पुलिस को लेकर के, जिसके बाद मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, सॉरी बोबड़े जी नहीं है, एनवी रमना जी है। मैंने जो अगले लफ्ज इससे पहले के इस्तेमाल किए उसके लिए माफी चाहता हूं। तो एनवी रमना ने शुक्रवार को सीबीआई और पुलिस को लेकर के खरी खरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की विश्वसनीयता पर कुछ वर्षों के दौरान आंच आई है। वहीं पुलिस के संबंध में कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण इसकी छवि भी प्रभावित हुई है और लोग पुलिस के पास जाने से कतराने लगे हैं। सीजीआई रमना सीबीआई के 19वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में लोकतंत्र, भूमिका और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारियों पर बोल रहे थे और इसी के दौरान इन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। यानी कि हमारे देश के सीजीआई एनवी रमना जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आज सीबीआई काम कर रही है, उसके ऊपर जो लोगों का विश्वास है उस पर जो है आंच आई है। लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस को भी आड़े हाथों जो है एनवी रमना जी ने लिया। पुलिस को लेकर के उन्होंने कहा है कि पुलिस के अंदर कुछ दिनों से इतना भ्रष्टाचार फैल गया है जिसकी वजह से लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, पुलिस के पास लोग जाने से हिचकिचाते हैं। और यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर किस तरह से लोगों के ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं, लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि देश के सीजीआई को कहना पड़ रहा है कि सीबीआई को स्वतंत्र रहना चाहिए। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, आप स्थायी हैं, आपको रहना ही है, तो क्यों ना आप निष्पक्ष रहें। और ये जो उनके लफ्ज हैं, जो उनकी बातें हैं, ये बहुत अहम हो जाती है ऐसे वक्त में जब हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोग वैसे भी मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सीबीआई को मोदी सरकार ने कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया से लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे आरोप लगाती चली आई हैं। इस वजह से इस तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। खैर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा भी लोग जो है मुहावरे के तौर पर चीजें इस्तेमाल करते हैं जिससे सरकार की तरफ इशारा जाता है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद योगी सरकार अब ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में नवरात्रि की वजह से 10 दिनों के लिए तमाम मीट शॉप्स को बंद करवा दिया गया है। लेकिन अब उसके तुरंत बाद खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 बनने के बाद यूपी में अब फर्रुखाबाद का नाम बदला जाएगा। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, ये फर्रुखाबाद है, आप देख सकते हैं। फर्रुखाबाद शहर का नाम जो है बदल करके अब दूसरा नाम रखने का फैसला लिया जा सकता है। अच्छा, फर्रुखाबाद का जो नाम बदला जाएगा, इसके बाद जो नाम रखने की बात कही जा रही वो है पंचाल नगर, यानी फर्रुखाबाद से बदल के पंचाल नगर इस शहर का नाम किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम बदल के पंचाल नगर करने की मांग की है और यूपी में अब फर्रुखाबाद का नाम बदला जाएगा। और इसको लेकर के जो तर्क दिया जा रहा है वो यह है कि महाभारत काल में यह जिला लौटेगा। महाभारत काल में इस जिले को लौटाने के लिए यह फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ले सकती है। हालांकि अभी कोई औपचारिक ऐलान इसके ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं यार कि ये इन सब चीजों में तो सरकारें काम करने में बहुत आगे हैं। खाली कोई आवाज उठाए बस, उसके बाद तो एक्शन शुरू ही हो जाते हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है महाराष्ट्र से। आर्यन खान, आप जानते होंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिनका ड्रग्स केस काफी चर्चा में रहा था। गोदी मीडिया लगातार इस पर कवरेज कर रहा था और इस केस में समीर वानखेड़े पूरा रोल निभा रहे थे। और समीर वानखेड़े जो आर्यन खान केस में सबसे ज्यादा सीबीआई डायरेक्टर जो थे, जोनल डायरेक्टर थे, वो काम कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे। उनकी पोल जो है बताया जा रहा प्रभाकर सेल ने खोला था। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रभाकर सेल इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह खबर सामने आ रही। प्रभाकर सेल का पहला फोटो देखिए। ये प्रभाकर सेल है जिन्होंने सीबीआई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पोल खोल करके सारी की सारी सच्चाई सामने लाई थी। अब खबर आ रही है कि जो है प्रभाकर सेल अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आर्यन खान ड्रग केस के मुख्य गवाह प्रभाकर की मौत, वकील का दावा हार्ट अटैक से ये जो है मौत हुई है, ये बात कही जा रही है। हालांकि इसमें तमाम सोशल मीडिया के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि प्रभाकर सेल के पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जिसे तमाम हस्तियां लपेटे में आ सकती थी। इस वजह से प्रभाकर सेल का टाइम से पहले जाना यह एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। खैर, देखना है कि इस पर आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।